ओम शांति। आज के बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को निशानियां बताई कि सच्चे प्रीत बुद्धि बच्चों की क्या निशानियां हैं और आस्तिक बच्चे किन्हें कहेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है। बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है। उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। बाबा कहते ना, बच्चे तुम 63 जन्मों से भक्ति करते आ रहे हो, तो इस समय बाबा कहते तुम बच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं, फिर तुम ही देवता बनते हो। तो भक्तों का रक्षक आया है सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। तो यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गीत में सुना ना कि बिगड़ी को बनाने वाला कौन है? एक परमात्मा ही है। गाया जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। शिव बाबा इस पूरी सृष्टि की क्रिएशन करने वाला क्रिएटर है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का, अब वह तो हद के रचयिता ठहरे। अब यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है ना। शिव बाबा हम सभी मनुष्य आत्माओं का क्रिएटर है, तो इस समय शिव बाबा ही आकर बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। मनुष्यों को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। तो बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। तो इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं तो सभी बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है, जो सारी रचना का रचयिता है। बाबा ने कहा सभी बच्चे परमात्मा के ही हैं, लेकिन अंतर क्या है कि दुनिया में केवल मानते हैं कि भगवान है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों ने पहचान लिया है। लौकिक बाप होते हुए भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। दुनिया में सबको शरीर के पिता सबके साथ में है, लेकिन फिर भी भगवान की याद आती है। सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि वहां है ही सुख धाम। तो उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्यों को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता, सुख करता, और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है ना। एक तरफ कहते हैं कि वो परम पिता है, गॉड फादर है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, दूसरी तरफ कह दिया कि वो पत्थर ठिक्कर में है, कण कण में है, कुत्ते बिल्ली सब में है। तो परमात्मा बाप को ही गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय तुम बच्चों की शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, और बाकी तो सबकी बाप के साथ भी प्रीत बुद्धि है ना। अपने पिता को ही भूल गए हैं
तो विपरीत बुद्धि ही कहेंगे। अब तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा, जिसको ही सब याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे ना, पतित पावन सीताराम। तो हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ, क्योंकि वो परमात्मा राम आकर सब आत्मा रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तुम सब हो सीताएं भक्तियां, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ या कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते हैं बाप को कि हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में हैं, वह थोड़े ही पतित पावनी है। अब मनुष्य जाकर हर वर्ष कितना साल में 2-3 बार जाकर गंगा स्नान करके आ जाते हैं, उससे थोड़े कोई पाप का बोझ उतरता है। बाबा कहते बच्चे जब तक योग नहीं करेंगे, ज्ञान की धारणा नहीं करेंगे, तब तक तो आत्मा शुद्ध हो नहीं सकती। तो पतित पावन तो एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तभी तो आकर पावन बनाए ना। भारत की बहुत महिमा है। भारत तो सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ ही गाई जाती है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवी देवताओं की भी महिमा गाई जाती है। क्या महिमा गाई जाती? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए सुख धाम ले जाते हैं ना। बाबा कहते इस समय बच्चों की उतरती कला है और अब बाबा आकर के बच्चों को चढ़ती कला में ले जाते हैं। फिर तुम 84 का चक्कर लगाकर फिर सीढ़ी उतरते हो। फिर बाबा ने का जन्म लेते लेते आत्मा नीचे आती जाती है, कलयुग में पहुंच जाते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए हैं। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई है। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह भी पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया ये कोई भी नहीं जानते हैं ना। इस समय शिव बाबा आकर के क्या करते हैं, हम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। तो बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं ना, गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी तो भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा ही झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब ही बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम ही स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बन गए। बाबा कहते बच्चे अब मैं तुमको राजयोग सिखाए
मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अब दिन में जाते हो, माना सतयुग में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को तो अब आग लगनी है। बाबा कहते अब तो ये कलयुग है, कलयुग भी अब घोर कलयुग के समय पर पहुंच चुका है। बरोबर महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक सत धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि अनेक धर्म तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं ना। बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा, एक मत होगी। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बन जाएंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये भी बाबा हम बच्चों को चांस दे रहे हैं कि बच्चे अब भी पुरुषार्थ कर लो, अदरवाइज तो बाबा कहते हैं लास्ट समय तो पास आता जा रहा है विनाश का। तो यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होते, माना कोई विघ्न आपदाएं आती हैं तब यज्ञ करते हैं शांति के लिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई बाहरी यज्ञ तो नहीं करना। बाबा कहते जो पूरे विश्व में इतनी बेहद की सेवाएं चल रही हैं, इतने सेवा केंद्र चल रहे हैं, तो ये क्या है, बेहद का यज्ञ है। अनाज नहीं होता व लड़ाई लगती तो मनुष्य यज्ञ रचते शांति के लिए। तुम बच्चे तो जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन ना सके। भारत माता शिव शक्ति सेना भी तो गाई हुई है। वंदना तो पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। बाबा कहते इस समय तुम माताएं ही भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में सहयोगी बनते, तो इसलिए बाबा कहते माताओं की वंदना की जाती, वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं बच्चे मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म अंतिम जन्म है। एक जन्म तो पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र रिपीट होता रहता है, फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता, पतित मनुष्य, पतित दुनिया में जो भी मनुष्य जो कुछ कर्म करते तो वह विकर्म ही बन जाता, क्योंकि देह अभिमान में आकर कर्म करते हैं तो विकर्म बनता है। बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी, और अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है ना। कौन? ब्रह्मा तन। शिव बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो ये ब्रह्मा तन का केवल टेम्पररी आधार लिया है, यह कोई भगवान नहीं है। मनुष्यों को कभी भी क्या नहीं कह सकते, भगवान नहीं कह सकते, देवता भी नहीं कह सकते। आज लेकिन मनुष्य देहाभिमान में आकर अपने कोई भगवान कहलाने लगे हैं, तो मनुष्यों को भगवान कैसे कह सकते। बाप समझाते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता है। बाबा कहते जब तक आत्मा, बाबा ने कहा जब तक आत्मा शुद्ध और पवित्र नहीं बनती तब तक कोई भी वापस जा नहीं सकते हैं। सभी पतित बनने के कारण ही रास्ता भूल गए हैं। बाबा कहते इस समय तो दुनिया में मनुष्य क्या है, खुद भी पतित हैं और एक दूसरे को भी
पतित बनने का ही रास्ता बताते रहते हैं, इसलिए वापस कोई भी आत्मा शांति धाम जा नहीं सकती। तो मनुष्य पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते जो आजकल के मनुष्य अपने को गुरु कहलाते हैं, अपने को भगवान कहलाते रहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। ये है ही रावण राज्य, तुम अभी रावण के राज्य से निकल आए हो। बाबा कहते तुम बच्चे संगम युग पर हो, तो अब तुम बच्चे रावण की मत पर नहीं चलते हो। बाबा ने कहा धीरे धीरे तो सबको पता पड़ेगा, ब्राह्मण बनने के बगैर तो शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते हैं। बाप हैं ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, साकारी बच्चों और निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि की बात ही नहीं है। बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए हम अमर कथा सुन रहे हैं। वहां कभी भी अकाल मृत्यु होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। बाबा ने कहा बच्चे वहां दुख का नाम निशान भी नहीं होता। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने लिए। अब यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वह तो दिखा देते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर उनके हाथ में शास्त्र दे देते। बाप कहते बच्चे ब्रह्मा के द्वारा तो मैं तुम बच्चों को सारी रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में तो अज्ञान होता नहीं, वह सच खंड था। तो भारत ही हीरे जैसा था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता। बाबा कहते सतयुग में तो महल भी सोने के हीरे के बनते हैं। आजकल तो मनुष्यों को खाने के लिए भी साधन नहीं मिलते। बाबा कहते बच्चे कितना मनुष्य देखो धन एकत्रित करते हैं, कितना साधन इकट्ठे करते हैं, फिर भी हर चीज से माना कमी महसूस करते हैं, संतुष्टता का अनुभव नहीं होता। तो इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? बाबा कहते इस समय सब मनुष्य आत्माएं खाली हो चुकी है ना, तो शिव बाबा या करके भरपूर करते हैं। तो यह बाप का ही काम है, बाप को ही तरस पड़ता है। बाबा देखते हैं जब मेरे बच्चे दुखी हैं तो बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप, तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है पतित से पावन बनने का। याद से ही पाप भस्म होंगे, आत्मा की खाद निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना और झूठा सोना कैसे बनता। फिर उसमें चांदी तांबा और लोहा डालते हैं, है ना। झूठे सोने में कितनी मिलावट होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इस समय आत्मा में भी जितने अवगुण आते जाते हैं, तो आत्मा के अंदर भी क्या आ गई है? मिलावट हो गई है। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है तो तमो प्रधान बन पड़े हो, और अब फिर से सतो प्रधान बनना पड़े ना, तब ही तो सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे।
स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी ना, अब तो रावणपुरी है। अब फिर से विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। तभी तो कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। बाबा कहते जब जब धर्म के नाम पर गलत कार्य होते हैं तब तब परमात्मा का धरा पर अवतरण होता है। तो ये वही समय है जब बाबा आकर सभी साधु संत आदि का भी उद्धार करते हैं, सबको सही रास्ता बताते हैं। तो सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही तो है ना। शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं। भक्ति में तो अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही शिव है। मैं शिव हूँ और तुम सालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से तुम बाप के द्वारा सब कुछ जान जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। सेकंड है, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान बाबा ने दिया, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। बाबा कहते चाहे आसपास कितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, लेकिन बाबा कहते वो बाहर के चिंतन में अपने मन को उलझाना नहीं है। बाबा कहते अंदर ही अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे, बाबा की याद रहे, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे। बाबा कहते हैं आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी। बाबा कहते हैं बाहर की बातों से अपने को न्यारा रख के ज्ञान के चिंतन में रहेंगे तो मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुखी हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते हुए भी यही प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी। बाबा कहते चाहे कर्म व्यवहार में आना पड़ता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी होती हैं, लेकिन बाबा कहते वो करते हुए भी अपनी अंदर की स्थिति हमारी ना हिले। बाबा कहते अंदर से अंतर्मुखी हर्षित मुख, बाबा कहते ऐसी स्थिति बना करके रखो तो यही प्रैक्टिस करते रहो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, बीमारियों से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बाबा कहते पुराने कलयुगी शरीर है तो बीमारी तो कोई ना कोई आती रहेगी, पर बाबा कहते दवाई भी कैसे खानी है, फ्रूट समझ करके खानी है ना। और कुछ समय बाद बाबा कहते उस शरीर की बीमारी भी दूर हो जाती है जब हम अपने मन को शक्तिशाली बनाकर रखते। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। ये जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। माना जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है
उससे जा करके आत्मा चक्कर लगा करके आ जाती है। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूमकर फिर वापस लौटकर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। माना जैसे कई बार हम रेस्ट करते हैं, सोए होते हैं, तो उस समय भी आत्मा शरीर से निकल करके कुछ समय के लिए शरीर से डिटैच हो जाती है। तो कई बार हम सपने देखते हैं, तो उस समय क्या होता है, आत्मा चक्कर लगाने चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से साक्षात्कार में भी थोड़े समय के लिए आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती, बट परमानेंटली डिटैच नहीं होती है। तो आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराते हैं। माना जिनको साक्षात्कार होता है तो बाबा थोड़े समय के लिए उस आत्मा को अपने पास बुला लेते। जैसे रात को जब हम शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म हम भूल जाते। परंतु ऐसे तो नहीं कि कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उसे रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख करके आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है, और यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध-बुध भूल जाते हैं। देखो, डॉक्टर भी जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगा करके डेड कर देते हैं ना। माना कुछ टाइम के लिए जैसे इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो शरीर का हिस्सा सुन्न हो जाता, परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं ना। तो ध्यान में भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर करके आती है, परंतु शरीर कोई मर नहीं जाता। तो अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्माओं में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।